अब जो छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत है ना, तो छुआछूत बेटा पहले बहुत चलता था, है ना। समझ लो 15वीं सदी में क्या हुआ था, 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन हुआ था। उसके तहत बेटा क्या हुआ था कि बहुत सारे सन्यासियों ने मिलकर, है ना, जो नीची जाति के लोग थे उनके बच्चों ने भगवान का नाम ले लिया था, तो उनकी जीभ भी काट दी गई थी, है ना। तो इतना क्रूरता भरा चीजें देखते हुए ये सब नियम लागू करने पड़े, ठीक है ना। तो अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत है अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 25 संसद को यह शक्ति देता है ना, कि वह इसके लिए दंड विधि का निर्माण कर सकती है। संसद द्वारा 1955 में बेटा, संसद के द्वारा 1955 में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम पास किया गया था। 1955 में संसद के द्वारा अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम पास किया गया था, है ना। फिर आगे चलकर बेटा 1976 में इसका नाम बदल दिया गया। 1976 में इसी का नाम बदल कर दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। क्या कर दिया गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। बात क्लियर है बेटा। 1977 में बेटा, 1977 में इसके लिए एक अधिसूचना जारी की गई, नागरिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत एक अधिसूचना जारी की गई कि जो भी व्यक्ति छुआछूत को बढ़ाएगा, है ना, उसके लिए दंड का प्रावधान है, फिर उसको दंड दिया जाएगा और वो दंड के दायरे में आता होगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, 30 जनवरी 1990 को बेटा, 30 जनवरी 1990 को, है ना, एक एक्ट पास हुआ जिसे कहते हैं एट्रोसिटीज एक्ट। क्या कहते हैं बेटा? एट्रोसिटीज एक्ट। अब ये एट्रोसिटीज एक्ट क्या होता है भाई? इसे को कहते हैं हरिजन एक्ट। मतलब क्या है? SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो SC ST एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब अस्तित्व में आया? तो 30 जनवरी 1990 को अस्तित्व में आया, है ना। ये अधिनियम कब पास हुआ था? 1989 में पास हुआ था। और इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं एट्रोसिटीज एक्ट। क्या कहते हैं बेटा? एट्रोसिटीज एक्ट। याद रखेंगे। तो एट्रोसिटीज एक्ट SC ST के एक्ट से संबंधित है, जो कि 1989 में पास हुआ था। तो अनुच्छेद 17 कई बार पेपर में आया है। हाँ, पेपर में आता है। बताइए कि गांधी जी की सिफारिश पर शामिल 2 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो एक है अनुच्छेद 17, है ना, और एक है अनुच्छेद 40। याद रखिएगा, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताता है और अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताता है। तो गांधी जी से प्रभावित 2 अनुच्छेद अगर आपसे पूछे जाए तो आप बताएंगे अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 40।